आप सोच भी नहीं सकते, एक राक्षस की भक्ति पूरी सृष्टि को हिला सकती है। हाँ, आज की कथा है उस भक्त की जिसका नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे। वह था लंका का स्वामी, महाबली, महाज्ञानी, पर अहंकारी रावण। और आज की कथा जुड़ी है झारखंड की पवित्र भूमि पर स्थित वैद्यनाथ धाम, जहां स्वयं महादेव वैद्य बनकर प्रकट हुए। लेकिन क्यों, कैसे और रावण की कौन सी भूल ने इतिहास बदल दिया? कथा शुरू होती है त्रेता युग से। रावण केवल राक्षस नहीं था, वह शिव का परम भक्त था। उसकी वीणा से निकला हर स्वर महादेव के नाम से गूंजता था। वह चाहता था महादेव स्वयं लंका में विराजें ताकि उसकी नगरी अजेय हो जाए। पर महादेव को पाना सरल नहीं। रावण चला गया हिमालय। कठोर तपस्या शुरू हुई। वर्षों तक न अन्न, न जल, न विश्राम। देवता घबरा गए, ब्रह्मा चिंतित हुए, पर रावण अडिग रहा। जब महादेव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपना एक सिर काट कर अग्नि में अर्पित कर दिया। 1, 2, 3, 4, 9 सिर अर्पित हो चुके थे। जैसे ही वह 10वां सिर काटने वाला था, आकाश कांप उठा, धरा थर्रा गई और प्रकट हुए शिव। महादेव बोले, रावण, मैं प्रसन्न हूं। क्षण भर में उसके कटे सिर जुड़ गए, घाव भर गए। स्वयं महादेव उसके वैद्य बने। तभी से वह स्थान कहलाया वैद्यनाथ। महादेव बोले, वर मांगो। रावण बोला, प्रभु आप लंका चलिए, वहीं निवास कीजिए। महादेव मुस्कुराए, बोले, मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूं। इसे जहां धरती पर रख दोगे वहीं मैं स्थिर हो जाऊंगा, पर मार्ग में इसे नीचे मत रखना। रावण प्रसन्न हो उठा। वह शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला। देवता फिर भयभीत हो गए। यदि शिव लंका पहुंच गए तो रावण अजय हो जाएगा। तब देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु से। विष्णु ने लीला रची। मार्ग में रावण को तीव्र वेग महसूस हुआ। वह शिवलिंग नीचे नहीं रख सकता था। तभी उसे दिखा एक बालक। रावण बोला, बालक, कुछ देर यह शिवलिंग पकड़ लो। बालक बोला, मैं अधिक देर नहीं पकड़ पाऊंगा। रावण ने जल्दी से उसे थमा दिया। कुछ ही क्षण बाद बालक ने पुकारा, मैं थक गया, और शिवलिंग धरती पर रख दिया। रावण दौड़ा, पूरी शक्ति लगा दी, पर शिवलिंग अचल हो चुका था। वही स्थान बना आज का पवित्र वैद्यनाथ धाम। रावण क्रोधित हुआ। उसने अंगूठे से शिवलिंग दबाया। आज भी उस दबाव का चिन्ह दिखाई देता है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। महादेव यहां वैद्यनाथ क्यों कहलाए? सिर्फ रावण के घाव भरने के कारण, या इसके पीछे कोई और दिव्य संकेत छिपा है? अब सुनिए इस ज्योतिर्लिंग का गूढ़ अर्थ। वैद्यनाथ अर्थात वह जो रोग हर ले, सिर्फ शरीर का नहीं, मन का, अहंकार का, कर्मों का। वैद्यनाथ मंदिर आज भी वही स्थान है जहां लाखों भक्त अपना दुख लेकर आते हैं। श्रावण मास में कामवड़े गंगा जल लाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है सच्चे मन से यहां प्रार्थना करो तो महादेव स्वयं वैद्य बनकर जीवन के रोग हर लेते हैं। पर याद रखिए, रावण की भक्ति महान थी, पर उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। और यही संदेश है इस ज्योतिर्लिंग का। भक्ति रखो पर अहंकार मत रखो। शक्ति पाओ पर विनम्र रहो, क्योंकि शिव तपस्या से नहीं, समर्पण से प्रसन्न होते हैं। अब एक क्षण रुकिए। रावण की कथा समाप्त हुई, पर शिव की लीला नहीं, क्योंकि अगला ज्योतिर्लिंग और भी भयानक युद्ध से जुड़ा है, जहां एक असुर ने देवताओं को बंदी बना लिया था। धरती कांप रही थी, आकाश रो रहा था, और तब महादेव स्वयं प्रकट हुए। वह स्थान है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पर वह असुर कौन था? उसका संबंध किस राक्षस वंश से था? और क्यों शिव को स्वयं युद्ध भूमि में उतरना पड़ा? अगले एपिसोड में हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की वह कथा, जिसमें शिव ने दिखाया कि जब अधर्म सीमा पार कर दे तो संहार निश्चित है। अगर आप उस दिव्य युद्ध का पूरा रहस्य जानना चाहते हैं तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं भीमाशंकर के लिए। और अंत में, हर हर महादेव।